आज का जो ग्राफ हमारा है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन मोशन में, तब हो सकता है कि हमारी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो हो सकता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही हो सकता है वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही हो सकता है कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही हो, यानी कि हर एक सेकंड में बराबर बराबर स्पीड ना बढ़ रही हो, हर एक सेकंड में बराबर बराबर स्पीड ना घट रही हो। ऐसी कंडीशंस तुम्हें मिल सकती हैं। ठीक, तो इससे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में कुछ चीज़ें हम ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि ये एक्स टी ग्राफ है, मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या पोजीशन टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, खूब ध्यान से समझना। दो पोजीशन के बीच का जो अंतर होता है वह क्या होता है, वह डिस्प्लेसमेंट होता है। दो पोजीशन के बीच में जो दूरी चली जाती है, जो डिफरेंस होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। चलो ध्यान दो, मान लेते हैं कोई एक्स टी ग्राफ ये है। एक्स क्या है, पोजीशन, टी क्या है, टाइम। और इधर एक हम ऐसे ग्राफ खींच रहे हैं, ये है हमारा वेलोसिटी और टाइम। ये बताओ दोनों एक ही चीज़ के ग्राफ हैं? आंसर है नहीं। यहाँ पोजीशन यूनिफॉर्मली टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। इस टाइम पे ये पोजीशन, इस टाइम पे ये पोजीशन, इस टाइम पे ये पोजीशन। यहाँ क्या है, यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही, चेंज हो रही। मान लेते हैं यहाँ 1 सेकेंड है तो यहाँ वेलोसिटी कुछ है, 2 सेकेंड है तो यहाँ वेलोसिटी कुछ है। अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पोजीशन इंक्रीज हो रही है, यहाँ पोजीशन बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है ना। किसके साथ, टाइम के साथ। किसके साथ, टाइम के साथ। तो क्या दोनों एक ही चीज़ों का ग्राफ है, नहीं। यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, यहाँ पर पोजीशन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसके कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। खूब ध्यान समझना। तो पॉइंट ए पर जो हमारा पोजीशन है उसको बोल देते हैं x1, और पॉइंट बी पर जो पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं, x2 ना। पॉइंट ए पर जो टाइम था हमारा वो क्या था, t1, और पॉइंट बी पर जो टाइम था वो t2। इसका मतलब t1 समय पर बॉडी की जो पोजीशन थी वो x1 थी, और t2 टाइम पर जो पोजीशन थी वो क्या थी, x2 थी। तो यहाँ पर a से b तक की जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी, v एवरेज, वेक्टर v एवरेज, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर x2 माइनस वेक्टर x1 अपॉन t2 माइनस t1। और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वही x2 माइनस x1 यही हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ हटा देते, मैग्नीट्यूड में भी वही होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो वेक्टर में भी और स्केलर में भी वैल्यू बराबर होगी। अब बताओ, यहाँ से यह टाइम इंटरवल क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक क्या है, t2 है। ये t2 टाइम है, पर जैसे यहाँ 5:15 है तो यहाँ 5:20 है, तो a से b तक जाने में तो केवल यही टाइम लगेगा। तो ये टाइम t2 है, ये टाइम क्या है, t1 है। तो t2 में से t1 घटेगा तभी तो a से b के बीच का टाइम मिलेगा। तो t2 माइनस t1 क्या है यहाँ पर, पॉइंट A से पॉइंट B तक, मतलब ग्राफ में पॉइंट A B है ये, लेकिन
ए पर पोजीशन क्या है, x1 है, और बी पर पोजीशन क्या है, x2 है। ठीक, ये मान लो कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ए पर 5 मीटर है, बी पर 25 मीटर है, तो 25 में से 5 घटाओगे तो 20 आएगा। तो ग्राफ में तो ऐसे ही चलेगा ना। तो ग्राफ इस तरह से है। ये T2 माइनस T1 क्या है, ग्राफ के दो बिंदुओं के बीच में विस्थापन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और ए से बी तक के बीच में जो T2 माइनस T1 है, ये टाइम इंटरवल है। और ए से बी तक के बीच में जो लगा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो x2 माइनस x1 ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहाँ x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी, मान लेते हैं पॉइंट P है, तो ए बी पी ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वही डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है, और इसका बेस जो है वो परपेंडिकुलर अपान बेस का काम कर रहा है। ठीक है ना, बेस का मतलब आधार, तो ये लंब का काम कर रहा है, ये आधार का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ वी एवरेज इक्वल टू क्या हो गया, x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1, और ग्राफ से ही क्या हो जा रहा है, tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जहाँ थीटा क्या है, ग्राफ का टाइम एक्सिस से स्लोप, ग्राफ का टाइम एक्सिस से ढाल। ठीक है ना, तो tan थीटा को ही क्या कहा जाता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ फ्रॉम टाइम एक्सिस। किस एक्सिस से, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई पूछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, xt ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वेलोसिटी। xt ग्राफ का स्लोप ही तो है ये क्या है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ फ्रॉम टाइम एक्सिस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को ना। अगर दो पॉइंट के बीच में यह स्लोप हम लेंगे तो उन पॉइंट के बीच का स्लोप लिया जाएगा, उन पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी होगी। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर यही डेल्टा एक्स, यही तो डेल्टा एक्स है ना, और ये क्या है, डेल्टा टी है। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए और डेल्टा टी भी बहुत छोटा हो जाए, यानी कि बहुत कम अंतराल में अगर हमें क्या निकालना है, वह स्लोप निकालना है, तब ध्यान दो, फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रहे हैं। चलो ये x है, ये क्या है, t है। अब यहाँ दो पॉइंट ले, यहाँ यूनिफॉर्मली नहीं, यहाँ यूनिफॉर्मली पोजीशन चेंज हो रही थी, यहाँ यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रही, यहाँ a है, यहाँ b है। तो यहाँ पर क्या होता, ये T1, ये T2। अब ये क्या होता, ये x1 और ये x2। तो यहाँ से ऐसे मिलाते ना, तो ये एंगल बनता ना थीटा। ये क्या बन जाता, x2 माइनस x1, और ये क्या हो जाता, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर भी तो वही हुआ, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में हमें ग्राफ का क्या लेना है, स्लोप लेना है। और स्लोप को क्या कहा जाता है, tan थीटा। एंगल के tan को ही क्या कहा जाता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक, तो यहाँ पर स्लोप अगर निकालोगे तो क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बराबर x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, और यही क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ, यही tan थीटा हो जाएगा ना, यही क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये स्लोप ऑफ xt ग्राफ। ये स्लोप कहाँ से लिया जाएगा, जल्दी बोलो, फ्रॉम टाइम एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गया। लेकिन अगर यही डेल्टा टी बहुत छोटा कर दिया जाए, T2 माइनस T1 ऐसे छोटा करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, तो क्या हो जाएगा, वो डेल्टा टी जब बहुत छोटा हो जाएगा तो डेल्टा एक्स भी तो बहुत छोटा हो जाएगा, और तब हम किसी पॉइंट पर वेलोसिटी को पालेंगे कि नहीं पालेंगे। तब जो वेलोसिटी हमको मिलेगी वो किसी क्या होगी, पॉइंट पर मिल जाएगी। और इसको हम थोड़ा इधर बना दे रहे हैं, अभी इसको थोड़ा हटा रहे हैं, इसी के बाद इसको फिर बना देंगे। चलो,
ये ऐसे है। अब देखो ये दो पॉइंट के बीच का गैप ज़्यादा था, अब इसको बहुत कम करते गए, कम करते गए। ये जो गैप था ये क्या था, कम करते गए। जब कम करते गए तो वो पॉइंट यहाँ बन जाएगा ना। जब ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ऐसे, तो डेल्टा एक्स भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा। तो केवल यही पॉइंट मिलेगा कि नहीं। अब मान लेते हैं ये छोटा होते होते केवल ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे निकालोगे? इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहीं से क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे। क्या ड्रा कर देंगे, टेंजेंट ड्रा कर देंगे। ठीक, ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट को हिंदी में हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब हम डेल्टा टी को क्या कर देंगे, बहुत छोटा, डेल्टा टी को क्या कर देंगे, बहुत छोटा, तब जो वी एवरेज है, तब इसमें अगर लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वी एवरेज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो यही तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और ये हो जाएगा v। तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये भी तो tan थीटा होगा, लेकिन बहुत छोटा वो था। तो बहुत छोटा अगर यहाँ पे गैप था तो उसका एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एंगल जो यहाँ बना था बहुत छोटा, उसी छोटे एंगल को निकालने के लिए हम यहीं टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल तो वही होगा। तो यहाँ पे जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम टाइम एक्सिस एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उस ग्राफ का टेंजेंट का स्लोप। अगर ये इस पॉइंट पर निकालना होता तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते। तो जो टेंजेंट जो एंगल आ जाएगा, इस एंगल को नाप लो, इसका tan निकाल लो। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, यही हमारी क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ से कैसे निकाली जाती है, उस पॉइंट पर अगर मान लो कोई कहे कि हमको इस टाइम पे निकालना है, ये इस टाइम t पर, इस टाइम t1 पे निकालना है, तो इस t1 पर जो पॉइंट मिले उस पर क्या करो, स्लोप ड्रा कर दो, और स्लोप का ये एंगल नाप लो, इसका tan निकाल लो, क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये क्या बताएगा, यह जो स्लोप हमारा है, दो पॉइंट के बीच का स्लोप जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी बताएगा। ठीक है ना। तो दो कोई भी एक्स-टी ग्राफ में भाई गाड़ी तो चल ही रही है, तुम्हें एवरेज निकालना है, तो दो डिफरेंट पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट और टाइम निकालोगे। और इंस्टेंटेनियस है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, कि 5वें सेकंड पर, कि 10वें सेकंड पर, कि 4थे सेकंड पर क्या निकालना है। ठीक, तो ये काम तुम लोग कर लोगे। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी पॉइंट पर एक्स-टी ग्राफ पर टेंजेंट ड्रा कर देंगे, उस टेंजेंट का स्लोप, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यही पूरी चीज़ हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ करेंगे। तो यहाँ से तुम एक चीज़ जान गए कि एक्स-टी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, है ना। अब एक्स-टी ग्राफ का स्लोप तो वेलोसिटी दिखाएगा, और अगर दो पॉइंट के बीच का ग्राफ है तो का स्लोप है तो एवरेज वेलोसिटी, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम लोग यही काम वी-टी ग्राफ के लिए करते हैं। ये v है, ये t है। अब यहाँ पर एक टाइम t1 है, मान लेते हैं t, ये a है, ये b है। फिर ध्यान देना, एक टाइम यहाँ t1 है, एक टाइम यहाँ क्या है, t2 है। a पर वेलोसिटी v1 है और b पर वेलोसिटी v2 है। तो बताओ ये टाइम इंटरवल a से b के बीच में कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। और यहाँ से यहाँ तक पूरा वेलोसिटी v2 है, यहाँ से यहाँ तक v1 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये v2 माइनस v1,
है ना। ग्राफ में तो केवल मैग्नीट्यूड ही आता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन में v2 माइनस v1 और वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 एक ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर वेक्टर a बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन t2 माइनस t1, यही तो जानते हैं। इसी को हम लोग डेल्टा v बाई डेल्टा t भी कहते थे कि नहीं। तो यहाँ पर a मैग्नीट्यूड में यहाँ स्ट्रेट लाइन है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t, यही v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ v2 माइनस v1 परपेंडिकुलर का काम करेगा, t2 माइनस t1 बेस का काम करेगा, फिर तो वही आ गया। तो यहाँ पर tan थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप तो यहाँ पर भी आया, लेकिन यहाँ का स्लोप क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन। पिछले वाले में स्लोप क्या दिखा रहा था, वेलोसिटी, या एक्सिटी ग्राफ का स्लोप क्या दिखा रहा था, वेलोसिटी। और ये कैसा एक्सेलरेशन है, एवरेज। कैसा एक्सेलरेशन है, दो पॉइंट के बीच का जो ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो क्या दिखाता है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो यही क्या है हमारा, यही क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ है ना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीटी ग्राफ का स्लोप टाइम एक्सिस से क्या रिप्रेजेंट करता है, तो तुम कहोगे एक्सेलरेशन, है ना। और दो पॉइंट के बीच का अगर स्लोप कहा जाएगा तो वो एवरेज एक्सेलरेशन। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप कैसे निकाला जाता है, टेंजेंट ड्रा करके। ठीक, पूरा काम वही हो रहा है, बस वहाँ डेल्टा v बाई डेल्टा t यहाँ आ रहा है, तो ये भाई एक्सेलरेशन होगा। पिछले वाले में डेल्टा x अपॉन डेल्टा t आ रहा था, तो वो वेलोसिटी होता था। बोलो, तो यही हमारा क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो दो पॉइंट के बीच का स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन, और केवल स्लोप पूछ लिया गया, ना तो पॉइंट का स्लोप पूछा गया ना दो पॉइंट के बीच का, तो हम कहेंगे क्या, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। तो कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कहोगे एक्सेलरेशन। ठीक, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ड्रा करना हो तो ऐसे है। अब ये डेल्टा एस क्या हो, छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो ये जो तिरछी वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन टेंजेंट का फॉर्म ले लेगी कि नहीं है भाई। जब ये बहुत छोटा कर दोगे तो ये चीज़ छोटा करते जाओ, ऐसे छोटा होता होता तो यहाँ पहुँच जाएगा। जब बहुत एकदम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुँच जाएगा तो यहाँ का ढाल कैसे निकालोगे, टेंजेंट ड्रा करके। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ डेल्टा t टेंड्स टू 0 देन क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, ए एवरेज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt। और यही क्या हो जाएगा, ये फिर tan थीटा हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ स्लोप किसका लिया जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वीटी ग्राफ फ्रॉम टाइम एक्सिस। ठीक है ना, कर पाओगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। मान लेते हैं ये ग्राफ ये ऐसे है, तो बताओ इसमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। तो अगर तुम्हें इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन को तुलना करनी हो, तो यहाँ टाइम एक्सिस है ना, तो टाइम के पैरेलल जो भी एक्सिस खींचोगे वो भी तो टाइम एक्सिस होगी, ये भी तो टाइम एक्सिस होगी, ये भी टाइम एक्सिस होगी ना। तो बताओ यहाँ पे एंगल क्या है, कम है भाई। यहाँ खींचोगे तो यही एंगल तो आएगा, यहाँ खींचोगे तो यही एंगल तो आएगा। तो बताओ एंगल यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब एंगल बढ़ेगा
तो एंगल का tan बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो एंगल का tan बढ़ेगा, और एंगल का tan ही क्या है हमारा, यही हमारा A हो गया है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बोलो। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बताओ बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है ना। तो यहाँ ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? और यहाँ पे बताओ ऐसे अगर होता तो ये देखो, तो यहाँ एंगल क्या हो रहा है? तो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ हो गया। अच्छा यहाँ बताओ, ये वाले में बताओ, ये हर जगह एंगल बराबर बराबर आ गया कि नहीं? तो क्या होगा? तो ऐसे हम पहचान लेंगे कि नहीं? अब तड़ाक से टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक्सिस बनाओगे तुरंत वो टाइम एक्सिस हो जाएगी। तो टाइम एक्सिस से एंगल बढ़ रहा है तो वो स्लोप जो भी रिप्रेजेंट करेगा वो बढ़ रहा है। बोलो। ऐसे ही अगर ये ऐसे है, ये x है, ये t है, अब बताओ यहाँ क्या कांस्टेंट है? यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? xt ग्राफ का वेलोसिटी। तो सब जगह एंगल क्या है? बराबर है। तो वेलोसिटी क्या है? तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का xt ग्राफ है। और ये यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी का xt ग्राफ है। यहाँ एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और एंगल क्या होता है? एंगल का tan ही हमारा वेलोसिटी होता है। बोलो। तो यहाँ xt ग्राफ देख लेना पहले किनके बीच में ग्राफ है, नहीं तो पता लगा vt ग्राफ है तो तुम बोलो कि किसका स्लोप वेलोसिटी है। xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। तो यहाँ xt है तो इनका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है ना। और अगर ऐसा ग्राफ हो जाए तो अब ये एंगल क्या हो गया? 90 से ज़्यादा हो गया। तो एंगल का tan जो होता है यहाँ पर वही वेलोसिटी है, और tan की वैल्यू यहाँ क्या है? 90 से ऊपर है। तो tan 90 से ऊपर, जो 90 से ऊपर tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जानते हो क्या हो गई? ये एंगल तो हर जगह कांस्टेंट है ना, एंगल हमेशा टाइम से ही लिया जाएगा। तो एंगल कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ 90 से ऊपर जो tan होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव वेलोसिटी है। यहाँ क्या है? ये नेगेटिव वेलोसिटी है। और यही चीज़ अगर एक्सेलरेशन में होता तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होता तो ये क्या है? थीटा ग्रेटर देन 90। तो यहाँ ए क्या होगा? नेगेटिव होगा। और कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? कांस्टेंट कैसे देखा जाता है? एंगल हर जगह एक ही रहे। तो यहाँ नेगेटिव वेलोसिटी है एंड कांस्टेंट है। वेलोसिटी नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब वो कार आगे नहीं जा रही बल्कि हमारी तरफ आ रही। आगे जाएगी तो पॉजिटिव वेलोसिटी, अपोजिट आएगी तो नेगेटिव वेलोसिटी। तो उम्मीद है कि ग्राफ के बेसिक कैरेक्टर तुम्हें पता लग गए। xt ग्राफ का स्लोप, vt ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। वीडियो को पॉज करके कई बार बना के बढ़िया से नोट्स बना लो, और कुछ नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।